हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 45। यह अध्याय का नाम है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। श्लोक नहीं लिखा है ना? अच्छा, मोबाइल से निकालिए पर मुझे। ठीक। पुंसांगतिं मृगयातामिह जोग मार्गे। पढ़िए। नहीं, उसमें नहीं है, मोबाइल से निकालिए। पुंसांगतिं मृगयातिमिह जोग मार्गे। प्रभु जी 3, 15, 45। हाँ, यस। ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पुष्णं वपुर्दर्शयामन्न सिद्धे रोत्पत्तिके समग्नञ्जुतमष्टभोगे पुंसांगतिं मृगयातिमिह जोगमार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पुष्णं वपुर्दर्शयानमनन्य सिद्धे उत्पत्तिके समग्नञ्जुतमष्टभोगे। बोलिए। पुंसां गतिं मृगयातिमिह जोगमार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पुष्णं वपुर्दर्शयानमनन्य सिद्धे उत्पत्तिके समग्नञ्जुतमष्टभोगे। और कान्हा बोलेंगे? नहीं, अभी से ट्राई करना है। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यही भगवान का वो रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में वो जोगियों को मनोहर लगता है। ये काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान जोगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप में संभव नहीं है। तो ये जो प्रसंग आया है, ये चतुष्कुमार भगवान श्री हरि का दर्शन करके, नारायण का दर्शन करके उनका गुणानुवर्णन कर रहे हैं। ये जो हमारा अध्याय का नाम है, अध्याय का नाम है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, अर्थात वैकुंठ जगत का वर्णन। क्योंकि हम लोग जिस जगत में रहते हैं, इस जगत का तो खबर अखबार आज तक न्यूज चैनल में मिलता है कि यहाँ पर कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन भगवत धाम में क्या कुछ हो रहा है वो तो यहाँ से हम लोग जान नहीं पाएंगे। इसलिए आचार्य वर्ग इस संसार में आते हैं, आध्यात्मिक जगत से वो लोग यहाँ पर आते हैं और हमें वो संवाद देते हैं कि भगवान के धाम में क्या होता है। तो जो चतुष्कुमार जो भगवान के धाम को गए थे भ्रमण करने के लिए, तो ये प्रसंग इस प्रकार आया है कि देवतागण जब जय और विजय जब दिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अभी वो लोग इस संसार में आएंगे तो कुछ कुछ अपशकुन दिखने लगा, तो देवता भी भयभीत हो गए, अरे क्या होने वाला है संसार। तो
तो अभी वो लोग क्या किए, क्योंकि उनका लीडर है ब्रह्मा, सभी देवताओं का लीडर है ब्रह्मा जी, क्योंकि कुछ भी होता है शकुन अपशकुन अच्छा बुरा पहले वो ब्रह्मा जी को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाके बोले कि क्या ऐसा दिख रहा है, पूरा काला काला हो गया संसार, पूरा एकदम अंधकार छा रहा है, क्या होने वाला है। मतलब दिति के गर्भ में जब जय और विजय प्रविष्ट थे, तो ब्रह्मा जी को तो सब कुछ पता है, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, हाँ कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखे। कौन बोला? देवता ने, कि क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है। अगर बिजली ना हो तब तो सब कुछ काम रुक जाएगा, चाहे बैंकिंग हो या कोई भी काम हो, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई कल कारखाना चला रहे हैं, या कोई रेस्टोरेंट खुले है, कुछ भी हो, अगर बिजली ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो सब कुछ, सभी काम रुक जाएगा। तो अंधकार छा गया है, तो देवतागण पूरी तरह से भयभीत है, अभी क्या करेंगे क्या नहीं। तो चलो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा तो मैत्रेय ऋषि ने इसके बारे में बताया कि इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास। मैं थोड़ा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि प्रसंग क्या है। तो ब्रह्मा दिति के दुष्कर्म को समझ गए। दिति का दुष्कर्म क्या था? संध्या समय उन्होंने संभोग क्रिया में रत हुए, जो कश्यप ऋषि बार बार उनको समझाया था कि ये अच्छा समय नहीं है और इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो ब्रह्मा ये चीज देवताओं को बता रहे हैं कि ये जो आपको अंधकार दिख रहा है पूरा संसार, इसके पीछे कारण क्या है। तो वो सारी स्थिति पर हंसे ब्रह्मा जी। उन्होंने वहां पर उपस्थित देवताओं को ऐसे शब्दों में उत्तर दिया जिन्हें वे समझ सके। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा देवताओं को कि मेरे मन से 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चतुष्कुमार। तो भगवान क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है ये चतुष्कुमार। तो ये इंद्र हुआ, दक्ष, चतुष्कुमार, ये सभी ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। तो ये जो चतुष्कुमार है ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, मन से उत्पन्न किया था। तो कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं बिना कारण के। जैसे सन्यासी जो होते, साधु पुरुष जो होते हैं ना, किसी उम्मीद से किसी गृहस्थ के घर में नहीं जाते कि जाएंगे तो डोनेशन मिलेगा या अच्छा सत्कार मिलेगा, बहुत दिन से कुछ फिस्ट नहीं खाए तो गृहस्थ लोग 56 भोग का आइटम लगाएंगे, इस उम्मीद से सन्यासी या परमहंस भक्तगण किसी गृहस्थ के घर नहीं जाते, बल्कि वो तो जाते हैं इसी कारण से ताकि गृह अंधकूपम, क्योंकि गृहस्थ जीवन क्या है, अंधकूप के समान है, मतलब भगवत स्मृति होता ही नहीं। सांसारिक कार्यों में ऐसे उलझे रहते लोग कि कृष्ण स्मरण होता ही नहीं। तो इसी कारण भगवान के जो महान भक्त हैं परमहंस लोग क्या करते हैं कि वो गृहस्थ के घर में जाके कुछ हरि कथा वाचांग से वैकुंठ गुणानुवर्णन है, अर्थात भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि उसको स्मृति बनी रहे। तो ये जो चतुष्कुमार है ये कभी कभी इस मेटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, कभी कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में ही, कभी वैदिक जगत में ये आना जाना करते हैं। तो ब्रह्मा ने देवताओं को कहा कि मेरे जो मानस पुत्र है 4, ये 4 मानस पुत्र वो लोग यात्रा करने के लिए वैकुंठ लोक चले गए। और वैकुंठ लोक में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अति शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोक के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषय में लगे रहते जो सुनने के लायक नहीं होते और मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। ये हम लोग देखते हैं इस संसार में जितना कुछ आपका सीरियल हुआ, फिल्म हुआ, बॉलीवुड हुआ, कुछ भी हुआ, ये क्या संभ्रमित करते लोगों को, क्योंकि वैकुंठ का वर्णन तो होता नहीं। वैदिक साहित्यों में, वेदों में क्या कहा गया है कि वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, मतलब वाणी की शुद्धता या वाणी की सार्थकता किसमें है। ये जो हम लोग बोलते, स्पीक बोलते विभिन्न प्रकार की इधर उधर का बात करते हैं, लेकिन बोलने की सार्थकता क्या है, वेदों में कहा गया है वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, मतलब वैकुंठ गुणानुवर्णन। वाणी का उपयोग एकमात्र भगवान एवं भगवान के धाम का वर्णन में लगना चाहिए। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे कि ये तो इस संसार के जो लोग हैं साधारणतः वो मटेरियल विषय में ही डिस्कस करते हैं।
और संभ्रमित करते हैं। और संभ्रमित करते ये हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जितने बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर वो सब क्या है, मूवी बनाते हैं और लोगों को संभ्रमित करते हैं, इधर ही भटका के रखते हैं, भगवत धाम के बारे में पहुंचने ही नहीं देते। तो ये शोचनीय है, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ब्रह्मा जी बोले कि इस तरह सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपयुक्त वैकुंठ लोक में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। वैकुंठ लोक में जो व्यक्ति जाता है वहां पे अभूतपूर्व, मतलब उसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि वहां पे कैसा सुख है। इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग इस्कॉन में आके थोड़ा अनुभव कर पाते हैं। इस्कॉन जीवन में आने के पूर्व हम सब की जो गति, हम सब की जो स्थिति थी, हमारा स्थिति कैसा था, सब समय टेंशन, चिंता, माथा भारी भारी ऐसा ही रहता था। क्या होगा, ये होगा, फिर क्या होगा, उनके साथ दुश्मनी मोल लिया, फिर क्या होगा, फिर वो पड़ोसन तो जल रहे हैं, विभिन्न प्रकार से सब समय दिमाग खराब रहता था। लेकिन जैसे ही हम लोग श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में इस्कॉन में आए, भगवद गीता भागवतम के संपर्क में आए, भक्ति वेदांत तात्पर्य अध्ययन करने के बाद जब हमारे हृदय में थोड़ा सा दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई, तो ऑटोमेटिकली वो आनंद हमें मिल रहा है। क्योंकि व्यक्ति को आनंद कैसे प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है ज्ञान से। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्सम योग संसिद्ध कालेन आत्मनि बिंदति। मतलब इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ज्ञान के समान कोई अच्छी वस्तु नहीं है। पवित्रम यह विद्यते मतलब कुछ है ही नहीं। इसका अनुभव कब किया जाता है, तत्सम योग संसिद्ध, ये कालेन आत्मनि बिंदति, समय के अनुसार वो फल हमें मिलता है। बिंदति मतलब आनंदित होना। हाँ, क्योंकि हम लोग को पता है कि मरने के बाद हम लोग नरक नहीं जाएंगे, मरने के बाद हम लोग भगवान के धाम जाएंगे। तो ये तो आनंद की बात है। तो ये दिव्य ज्ञान बोल रहा है हृदय में। जब दिव्य ज्ञान हृदय में रहता है तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई, मैं भक्ति किया हूँ और भगवान ने वचन दिया है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम जो व्यक्ति तत्तता, जो कोई मेरे विषय में कृष्ण तत्व विज्ञान को जानते हैं, तख्ता देंग पुनर्जन्म, इस शरीर को छोड़ने के बाद नैति मामिते स अर्जुन, हे अर्जुन वो इस संसार में लौट के नहीं आता। ये दिव्य ज्ञान है। तो ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो ज्ञान प्राप्त हुआ है इसीलिए हमें डर नहीं लगता। अभी जब मैं मंगल आरती आ रहा था सुबह, तो गाड़ी चला रहे थे, तो जैसे ही बिल्डिंग से उतरे थे एक सांप है। तो अगर लाइट अगर नहीं रहता, प्रकाश अगर नहीं रहता, तो सांप को कुचल देते या सांप मुझे कुचल देता। दोनों में से कुछ हो जाता, या तो वो मरते या मैं मरता, कुछ तो हो जाता। लेकिन लाइट, सौभाग्य से लाइट जला के रखे थे और गाड़ी का भी लाइट था, तो सांप दिख गया, फिर ब्रेक मारे और सांप चले गए और आके राधा माधव का दर्शन किया। तो अंधकार ऐसा चीज है, अगर अंधकार में होता पता नहीं बाघ है या सांप है, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन प्रकाश के कारण बच गए। तो उसी प्रकार भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर हम लोग थोड़ी भी भगवत भक्ति करते हैं लाइफ में, जीवन में, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कृष्ण कथा, स्वल्पमपश्य थोड़ा सा ही, तो त्रायतो महतो भयात्। महत भयात् क्या है कि मनुष्य जीवन पाकर फिर से 84 लाख जीव जोनि में, मतलब अर्थात नीचे की लोक में या नीचे जोनि में न जाए। यह है महत भयात्, महान भय। तो महान भय से रक्षा करता है किस, ये भगवत भक्ति के माध्यम से। भगवत भक्ति करने से हमें महान भय से रक्षा मिलेगा। तो अभूतपूर्व अनुभव किया चतुष्कुमार, क्योंकि चतुष्कुमार रहते कहाँ, तपलोक में। तपलोक, जनलोक, ये जो 14 भुवन है, 14 भुवन में ब्रह्मा रहते सत्यलोक में। 7 स्वर्ग, कितना स्वर्ग काना, 7 स्वर्ग और 7 पाताल, याद है 14 भुवन टोटल। तो जैसे भू जहाँ पे हम लोग हैं, भूव जहाँ पे प्रेत लोग वास करते हैं, स्वर्ग देवता लोग वास करते हैं, भूव स्वर्ग, हाँ जन लास्ट है, तप जन मोह नहीं, हाँ अच्छा मह, अच्छा हाँ स्वर्ग के बाद मह, जन भूव स्वर्ग, फिर जन मह तप और सत्ता। यस, तो चतुष्कुमार किसी एक लोक में रहते, या तो जनलोक या तपलोक में, और ब्रह्मा जी रहते सत्यलोक में।
तो ये तो इस ब्रह्मांड की बात है, भौतिक ब्रह्मांड, मेटेरियल वर्ल्ड। और ये कहाँ का वर्णन किया जा रहा है? ये चतुष्कुमार अभी कहाँ गए हैं? वैकुंठ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बियॉन्ड दिस मेटेरियल नेचर, वहाँ पे पहुँच गए हैं। इसीलिए अभूतपूर्व अनुभव कर रहा है आनंद। हाँ, उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्याधिक अलंकृत विमानों से, जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे, प्रकाशमान और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। तो सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगह को, दरवाजों को खोला, क्योंकि उनको तो भगवान को दर्शन करना है। भगवत धाम जाना मीन्स वहाँ के जाके फूल बगीचे को नहीं देखना है, भगवान श्री कृष्ण को देखना है, नारायण को देखना है। तो इस उद्देश्य से वो लोग गए हैं। तो बहुत सारे द्वार होते हैं, हम लोग तिरुपति बालाजी में देखे हैं, 1 द्वार 2 द्वार इस तरह करके मतलब पहुँचते। तो उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिसका हृदय शुद्ध होगा ना, वो कपट कभी नहीं करेगा कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। उस बाहर और भीतर दोनों सेम, कोई कपट ऑफिशियल प्रोफेशनल तरीके से वो नहीं, सबके साथ समभाव से युक्त रहे। तो ये जो चतुष्कुमार वैकुंठ लोग गए हैं, तो द्वारपाल जो थे उन लोगों का तो भाव था किसको घुसने देंगे, किसको नहीं देंगे, किसको इंटर देंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो चतुष्कुमार, उनका भाव ऐसा नहीं था। तो चतुष्कुमार तो उन्होंने खुले मन से, स्वेच्छा से, खुले मन मतलब विशाल हृदय, ब्रॉड माइंडेड, खुले मन से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह अन्य 6 द्वारों को पार किया था, जो सोने तथा हीरो से बने हैं। तो उसके बाद बोले कि रुको, और जो चतुष्कुमार को जय और विजय ने रोक दिया, बोले कि रुको, आप लोग नहीं जा सकते। बोले नहीं, मुझे जाना है, भगवान का दर्शन करना, इसीलिए तो इतना दूर आए। अगर बद्रीनाथ चले गए कितना कष्ट करके, या केदारनाथ, तो वहां पे जाके बोलेंगे चलो 6 महीना हो गया, अभी अक्षय तृतीया तक फिर 1 साल आप लोग वेटिंग कीजिए, अभी रिटर्न जाइए। तो क्या हम लोग रिटर्न आएंगे बिना दर्शन करके? इतना कष्ट करके बद्रीनाथ गए और फाटक बंद कर दिया, मतलब मंदिर बंद कर दिया। बोले नहीं, आज दर्शन नहीं होगा। तो आज दर्शन नहीं होगा तो मतलब 1 साल बाद आना होगा, तो हम लोग थोड़ी मानेंगे। नहीं, पहले दर्शन कराइए फिर जाएंगे रिटर्न। तो वैसे ही सनत कुमार का है, वैकुंठ है और जय विजय बोले रुको, यहाँ पे भगवान अभी अंतर्महल में है, अभी नहीं जा सकते आप लोग। नहीं नहीं, हमें तो जाना ही है। नहीं नहीं, तुम लोग कौन हो? ऐसे करके बहुत तर्क वितर्क हो रहा है। तो मुनियों ने कहा, ये जो चतुष्कुमार है, तो उन्होंने कहा ये दोनों व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसे विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रही है? विरोधात्मक मतलब कौन अच्छा है, कौन बुरा है, हाँ, गुड बैड। ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त है, और इनसे उम्मीद की जाती कि इन्होंने भगवान जैसे गुण विकसित कर रखे होंगे। ये हम लोग जब इस्कॉन आने के पूर्व, मैं जब 2013 में आया, तो एक प्रभु जी को मैंने बोला, प्रभु वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैं अभी पूरा डिस्कस नहीं करूँगा कि क्या घटना घटा था 2013 में जब मैं मायापुर पहली बार आया। तो मैं प्रभुपाद का इतना बुक पढ़ा था, तो बुक पढ़ के मुझे लगा कि जैसे शिल प्रभुपाद है वैसे उनके भक्त भी है, या इस्कॉन से जितने सारे लोग कनेक्टेड है, ऑल आर सेम प्योर डिवोटी। मैं ऐसा फील। तो मैं विश्वम्बर प्रभु को पूछा, प्रभु जी, विश्वम्बर प्रभु समझ गया ना, जो पद यात्रा में थे। तो मैं बोला कि प्रभु जी वो ऐसा क्यों कर रहे गार्डन में, मतलब कुछ घूम रहे किसी के साथ। मैं बोले कि हाँ वो यही का बासिंदा है, यही का है, इसीलिए वैसा। मैं बोले मेरा दिमाग कन्फ्यूजन हो गया। मैं तो अब तक समझ रहा था कि पूरा प्योर डिवोटी यहाँ पे रहता है। तो पहला झटका मुझे उस समय लगा, इसका मायापुर चला है। तो अभी ऐसा ही झटका ये सनत कुमार चतुष्कुमार को झटका लगा है। अरे हम तो सोच रहे कि नारायण जैसा ही गुण विकसित किए होंगे, लेकिन ये तो दूसरा टाइप का निकला। हाँ, ये दोनों वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? भगवत धाम में तो कोई शत्रु आ नहीं सकते। भगवान के जो अनुकूल सेवा करते ही भगवत धाम आ सकते हैं। तो फिर ये लोग क्यों रास्ता रोक दिया कि मत जाओ, आप लोग नहीं जा सकते? तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है। तो भला ये, हाँ, भला उनका कोई ईर्षालु हो सकता है। शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी है। कपटी मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और, अथवा अपनी तरह होने की अन्यों पर शंका करते, क्योंकि जैसा कपट वो लोग हैं, जैसे कपटी वो लोग हैं, वैसे दूसरों को भी डाउट कर रहे हैं। तो मुनियों द्वारा स्थापित, मतलब जब
ऐसा लगा अरे वैकुंठ में अगर ऐसे व्यक्ति रहेंगे तो पूरा वैकुंठ को बर्बाद करके छोड़ेगा, इनको श्राप दे देते हैं। तो चतुष कुमार ने क्या किया, उनको श्राप दिया। तो इस प्रकार मुनियों द्वारा स्थापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा कि ये ठीक ही हुआ कि आपने हमें जैसे हम जैसे मुनियों का आप जैसे मुनियों का अनादर किया, जिसके लिए हमें दंड प्राप्त हुआ। किंतु हमारी प्रार्थना की हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की स्मृति का मोहन है जब हम नीचे नीचे जा रहे हैं। मतलब कुछ भी हुआ, आप हमें श्राप दिए, हमें भगवत धाम छोड़कर भगवान के शरणागति या भगवान के धाम को छोड़कर दूर देश में जाना होगा, मर्तलोक में जाना होगा, तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, प्लीज ब्लेस मी दैट आई ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। मतलब हर समय हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण बना रहे। मुनियों को ये प्रार्थना किया गया। तो इसके बाद अंतर्महल में भगवान को तो सब कुछ पता है, सीसीटीवी लगा हुआ, कहां पर क्या हो रहा है। भगवान का जो हृदय वो तो अंतर्जामी है। हाँ, भविष्यानि च भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन, जो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, कहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो जब ऐसे देखा भगवान को उन संतों के प्रति अपने दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया, और अपने प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तो ये कौन बता रहे, ये हिस्ट्री का ना कौन बता रहे, ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे क्या क्या घटना घट चुके हैं। तो भगवान वहां पर पैदल आ गए। तो घर से बाहर निकलेंगे उसमें पैदल क्या एरोप्लेन जरूरत है, वो तो पैदल ही आएंगे। तो अभी वहां पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि महामुनि या जो मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, वो ध्यान करते हैं वैसे उस चरण का, जैसे हम लोग राधा माधव का चरण ध्यान करते हैं, उस चरण का, वो चरण पादुका, वो भगवान वहां पर आए। कहां पर, जिस स्थल पर ये घटना घट चुके। तो सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अभी साकार रूप में उनके नेत्रों के समान प्रकट हुए। अब तक जैसे ध्रुव महाराज इतना दिन तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहे थे, और अचानक देखा कि अरे भगवान गायब हो गए हृदय से, और जैसे आंख खोला देखा भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। तो वैसे ही सनक सनातन सनातन और संत कुमार चतुष कुमार जो आज तक भगवान को कभी देखा नहीं था फेस टू फेस, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया था, जस्ट अपने पिता से श्रवण किया था, ये साधु पुरुष के माध्यम से सिर्फ कृष्ण कथा श्रवण किया था, और हृदय में उस भगवान का चिंतन किया था, ध्यान किया था, और वही भगवान उनके आंखों के समक्ष। तो जब वो छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आ गए, तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हो, तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही है, अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही है। एक्चुअली ये सब भाव हमारे हृदय में ऐसा नहीं, इसीलिए आनंद नहीं आता। ये जो बात ब्रह्मा जी देवताओं को बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग उस स्तर में हैं, इसीलिए ये वाणी में भी अच्छा लगता है उनको सुनने में। लेकिन हमारा तो ये अनुभव नहीं है ना, हृदय पत्थर जैसा है, चट्टान जैसा है, तो ये सब चंद्रमा जैसा टपक रही बर्फ के गोले, ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब भक्ति में कभी वैसे भावमय प्रेममय दशा प्राप्त होगा, तब ये सब हमें आस्वादन प्राप्त होगा। तो उसके बाद ये जो टपक रहे थे, जब उन्होंने देखा, तब ये जो वापस में, मतलब चारों, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों जब भगवान को देखे, देखो 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 आओ 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 आओ, भगवान को ऐसे आओ बुला रहे, उधर गोपाल आ रहे इसलिए बोल रहे। तो गोपाल, तो भगवान को देखा, गोपाल को देखा, कृष्ण को देखा, चतुर्भुज नारायण को देखा, आइए आइए प्रभु। तो अभी चतुष कुमार देख के इतना आनंदित हुए। अभी एक दूसरे से बात करें तो आज का जो श्लोक है कि पुंसाम गतिम मृगयाति में जोग मार्गे ध्यानस्पदम बहुमतम नयनाभिरामम वर्ष्णम बपुर दर्शयानम अनन्य सिद्धेरोत्पत्ति के समग्रन जुतो अष्ट भोगे। यही भगवान का वो रूप है। कौन सा रूप? जिस रूप का ध्यान वो आज तक किए थे, कर रहे थे। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि जब मैं 2014 में इस्कॉन ज्वाइन किया, तो उस समय मुझे किसी के माध्यम से नहीं,
हम तो संकीर्तन डिपार्टमेंट में थे, तो जैसे मैं ज्वाइन किया तो 1 महीना पहले वो लोग पंढरपुर घूम के आए थे, पूरा ब्रह्मचारी, पूरा 100 ब्रह्मचारी। और जैसे मैं इंटर किया संकीर्तन में, हमारे वहाँ पे लविंग एक्सचेंज फेस्टिवल होता है, वहाँ पे नाटक होता है, तो नाटक में विट्ठल भगवान का हुआ था, ईंट के ऊपर विट्ठल खड़ा था। वो सुबंधु माधव प्रभु जो अभी सिक्योरिटी का जो ये है, पुलिस डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो वो विट्ठल बना था, क्योंकि काला काला वो भी ब्लैक है, और विट्ठल लेके देखा ईंट के ऊपर ऐसे करके खड़े हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये, विट्ठल कौन है। तो नाटक ऐसे प्रेजेंटेशन किया कि ऐसे विट्ठल, और उसके बाद कितना दिन तक विट्ठल भगवान खड़े ही रहे, गए ही नहीं। तो मुझे प्रेम आ गया हृदय में। तब मैंने प्रार्थना किया, हे भगवान नारायण, मैं आज तक विट्ठल भगवान नाम नहीं सुना था, लेकिन आपकी लीला श्रवण करके मुझे आपके प्रति प्रेम आ गया। तो आप कृपा करके कब दर्शन देंगे तो आपके हाथ में, लेकिन मेरी इच्छा है आपको दर्शन करने की। तो पिछले साल 2024 में पंढरपुर गए थे, ठीक है, 10 साल बाद 2014 में सपना देखा था, हाँ मतलब यस, मतलब ड्रीम देखा था कि मैं भगवान को दर्शन करूंगा, वो भी। और उस समय ऐसा दर्शन कि भक्ति विजय महाराज जो बेनुधारी प्रभु थे, तो उन्होंने उस समय बोला कि पूरे पृथ्वी में एक ही ऐसा विग्रह है जिसका चरण स्पर्श करके हम लोग मतलब चरण स्पर्श कर सकते हैं। बाकी तो राधा माधव तो चरण स्पर्श नहीं करते, दूर है। पंचतत्व भी दूर है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी वो भी दूर है, बद्रीनाथ वो भी दूर है, द्वारकाधीश वो भी दूर है, तिरुपति बालाजी वो भी दूर है एक क्षण का। हाँ, तो बांके बिहारी, वल्लभ, कहीं भी नहीं, एकमात्र पंढरपुर के विट्ठल भगवान पंडरीनाथ, वही एक ऐसा विग्रह जिसको हम लोग उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं। तो मेरे मन में इसे लालसा जन्म लिया कि मुझे तो जाना है। तो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में वहाँ पे गया, इस्कॉन पंढरपुर में रुके 3 दिन। हाँ, और इष्टदेव प्रभु के साथ भी मुलाकात हो गया। अरे क्या इत्तेफाक है। तो जगन्नाथ जल्दी जाइए दर्शन करने के लिए, क्योंकि 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय मरम्मत चल रहा था। तो जो सपना था पूरा नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। चरण स्पर्श कैसे करें, तो दूर है, पूरा मरम्मत का काम चला, रिपेयरिंग मंदिर का। अभी 7 बजे से 11 बजे तक ओनली टाइम खुला रहेगा, 24 घंटे में ओनली 4-5 घंटा। दूसरे टाइम में अगर जाते तो पूरा 12-13 घंटा खुला रहता, तो आराम से जाके चरण स्पर्श कर सकते। लेकिन वो पूरा नहीं, वो भी आधा ही रह गया, नारद मुनि की तरह। नारद मुनि के हृदय में भगवान दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद भगवान गायब हो गए। हर बहुत पश्चाताप कर रहे, काश कहाँ चले गए प्रभु। तब आकाशवाणी हुआ कि नारद, अभी भी तुम्हारे अंदर कलुष भरा पड़ा है, मतलब अभी भी यू आर नॉट ए प्योर डिवोटी, अभी भी तुम शुद्ध नहीं हो। मतलब पिछले जीवन की बात कर रहे, जब दासी पुत्र था नारद। परंतु चिंता मत करो, तुम जब अगले जीवन लोगे, इतना दिन तो भक्ति वेदांतों की सेवा की, 4 महीना चतुर्मास में आपकी माँ और तुम दोनों मिलकर, तो इसीलिए अभी उनकी माँ तो सांप ने काट मर गए, अभी वो चले गए बद्रीनाथ तरफ। और जाते जाते बट वृक्ष के नीचे सरोवर में स्नान करने के बाद जैसे भगवान को ध्यान किया, तो भगवान प्रकट हो गए उनके हृदय में। जस्ट 10 सेकेंड झलक दर्शन, बांके बिहारी या जो हमारे ये है, तो जैसे ही दर्शन हुआ फिर 10 सेकंड के अंदर गायब। अभी चिंतित होने लगा, इतना सुंदर रूप मनोहारी दर्शन किए थे, भगवान कहाँ चले गए। तो बहुत पश्चाताप करे, हो सकता है मैं ही कुछ ऐसे पापी हूँ, भगवान दर्शन देके चले गए। तो आकाशवाणी हुआ कि नारद तुम चिंता मत करो, एक्चुअली मैं तुमको अभी पूरा दर्शन इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर कलुष भरा हुआ है। इसीलिए अगले जीवन में जैसे ही तुम ये शरीर को त्यागोगे, नया जीवन आपको मिलेगा, देवर्षि नारद जब बनोगे तो मैं तुमको दर्शन दूंगा। तो हो सकता है ऐसा भी मैं उदाहरण अनुकरण नहीं कर रहा हूँ। पंढरपुर गया था दर्शन करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए, लेकिन चरण स्पर्श नहीं कर पा रहे। हो सकता है कलुष है अभी भी, इसीलिए भगवान बोले कि तुम टच मत करना मुझे, यू आर सो बैड, मतलब आप भी बहुत ही पॉल्यूटेड हो सकता है इसी कारण। तो फिर से जाना होगा पंढरपुर के पास, पंडरीनाथ के पास। तो यही भगवान का वो रूप है। ये चतुष्कुमार वर्णन एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी। योग विधि का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है भगवान से लिंक हो जाना, मतलब भक्ति।
योग विधि विभिन्न भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, सभी योग है, लेकिन योग की सार्थकता है भक्ति योग में लिंक हो जाना। क्योंकि कर्म योग में क्या करते हैं व्यक्ति, थोड़ा सा हाँ भगवान को याद करते हैं कि बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छा कर्म करेंगे, ये कर्म कांड में आता है। ज्ञान योग में क्या है कि अरे कितना भी भोग भोगो अंत में तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो चलो निवृत्ति मार्ग में चले जाते, ये ज्ञान योग का है। और भक्ति योग में क्या है, रूप गोस्वामी बोले हैं कि जो कुछ भी है इस संसार में उसको कृष्ण सेवा में लगाइए और अपने जीवन को अनुकूल रूप से जीवन को ढालिए, यह भक्ति योग। तो योग विधि के अनुयायी करते हैं किसका ध्यान, भगवान का, और ध्यान में ये जोगियों को मनोहर लगता है। भगवान का रूप इतना मनोहर लगता है, लेकिन हमें क्यों अच्छा नहीं लगता। राधा माधव का रूप अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जैसे कोई स्त्री है तो उनको, मैं एक बार एक प्रश्न किया था, एक पर्सनल प्रश्न हमारे प्रेम भक्ति प्रभु को पूछा था अबाउट 10 साल पहले कि प्रभु हम सब तो पुरुष हैं, इसीलिए हमें कृष्ण को उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भी पुरुष कृष्ण भी पुरुष, परंतु जो स्त्री है उनके लिए कृष्ण तो अच्छा, क्योंकि स्त्री के लिए पुरुष तो विपरीत लिंग हो जा रहा है ना क्योंकि स्त्री को पुरुष अच्छा लगता है, पुरुष को स्त्री अच्छा लगता है, ये नेचुरल है, इस जगत का टेंडेंसी है। तो मैंने बोला कि इसीलिए जो स्त्री है ना वो बहुत ही सौभाग्यशालिनी है, क्योंकि वो तो राधा माधव को मतलब माधव को देखते हैं तो ऑटोमेटिक उनके प्रति प्रेम आ जाता है, क्योंकि हे माधव आप ही पति परमेश्वर हैं, प्रेमी हैं। ये भंवरा तो अभी मुझे और राधा रानी की वो याद दिला रहे, और जब भंवरा आए थे ना वृंदावन में और राधा रानी इंडिकेशन करके उद्धव को, हाँ प्रेम से, तो उद्धव को बोले ये देखिए भंवरा ऐसे वैसे भंवरे आ रहे भागवतम सुनने। तो मैंने प्रभु जी को पूछा कि प्रभु जी ये स्त्री जो है ना सच में वो कितनी सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उनका जो पूरा हृदय का पूरा 100% कृष्ण को देखते हैं। तो वो बोला कि नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, प्योर ब्रह्मचारी है, अभी ऐसा नहीं है जगन्नाथ देव प्रभु, जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बनेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बनेगा तब तक माधव के प्रति आसक्ति नहीं जन्म लेंगे। स्त्री है वो पुरुष के प्रति आकर्षित होगा, पुरुष है वो स्त्री के प्रति आकर्षित होंगे ही है, लेकिन जब शुद्ध भक्त बनेगा वो चाहे कोई भी हो, कोई भी लिंग का हो, वो माधव को ही अपना प्रियतम मानेंगे। तो जोगियों को मनोहर लगता है, मतलब भक्तों को मनोहर लगता है भगवान का रूप, तो ये काल्पनिक नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं ज्ञानी टाइप के, दार्शनिक टाइप के, अरे भगवान की पूजा क्यों करते हो, पत्थर की पूजा क्यों करते हो, पत्थर पूज के हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसा कोई एक श्लोक है, कोई एक दोहा है, चौपाई या किसी ने बोला है, प्रभुपाद भी हिंदी लेक्चर में ये चीज बोले कि पत्थर, नास्तिक लोग ऐसे होते हैं, इसलिए प्रभुपाद लिखते, मुंबई में क्लास दिया था हिंदी क्लास, कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। हाँ, मतलब ऐसे बात करते कि जो लोग भगवान की पूजा करना भी चाहते हैं ना वो छोड़ के चला जाएगा। अरे क्या दमदार बात बोले, तो पत्थर पूज के हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, मतलब पत्थर पूज के हरी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो उन्होंने ऐसा इंडिकेशन शब्द यूज किया। तो ये नास्तिक विचारधारा है। भगवान का ये जो रूप है कितना मनोहर है, एक्चुअली हमारी आंखें उतना क्वालिफाइड नहीं कि हम लोग साक्षात भगवान को दर्शन कर सके। तो अभी भगवान क्या करें, उनका तो मेरे प्रति हमारे प्रति प्रेम है ना, हम सब उनके पुत्र हैं। हम भले ही एक पुत्र भले ही अपने पिता को छोड़ के, घर छोड़ के चले जाए दूर देश, लेकिन पिता को तो सब समय टेंशन में रहता है, टेंशन आता है ना, अरे कैसे मैं अपने पुत्र को घर ले आऊं, वो तो चिंतित रहते हैं। तो वही पिता कभी भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं, वही पिता कभी दारुक ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं, वही पिता कभी कृष्ण कोलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम के रूप में प्रकट होते। किस लिए प्रकट होते? भगवान इतना कष्ट क्यों करते हैं? हम सबके उद्धार के लिए। लेकिन हम लोग को ये समझ नहीं आता। ये हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतना चिंतित रहते हैं कि कैसे ठीक होगा मेरा बच्चा, कैसे सदमार्ग में चले जाए, चिंतित रहते हैं, लेकिन बच्चे को कुछ समझ नहीं आता कि माता पिता मेरे लिए टेंशन कर रहे हैं। आप लोग पिता है, आप लोग को ये अनुभव है। बच्चे को मतलब पिता को ये सब समय टेंशन रहता कि कैसे सदमार्ग में मैं अपने पुत्र को ले जाऊं,
लेकिन बच्चे को ये फीलिंग नहीं आता, बच्चे को ये पता नहीं चलता कि मेरे माता पिता सब समय चिंतित रहते हैं कि मैं कैसे अच्छा बनूं तो कि वो लोग प्रसन्न हो। तो ऐसे ही हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण सब समय चिंतित रहते हैं हमारे लिए। जरा सोचिए ना, कल्पना कीजिए हम लोग अपने खुद के वास्तविक जीवन में कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण हमें सब कुछ दे रहा है। खाने के लिए भोजन दे रहे, पीने के लिए पानी दे रहे, सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आप सब कुछ दे रहे, रहने के लिए पृथ्वी या घर, फ्रेंडशिप, अंधा भी नहीं बनाया, बहरा भी नहीं बनाया, बोबा को क्या बोलते हैं मतलब गूंगा भी नहीं बनाया, सब कुछ ठीक ठीक, सब कुछ ठीक ठीक बना के रखे हैं, लेकिन फिर भी ग्रेटिट्यूड नहीं आता, कृतज्ञता नहीं आता। अरे कृष्ण हमें तो सब कुछ परफेक्टली दिए हैं, कान दिए, आंख दिए, मुख दिए हैं, ताकि कोई हमें कुरूप न बोले। कुरूप मतलब अरे ये तो अंधा है, ये कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, वो आंख में देख नहीं पाते, वो एक बेड स्टेम लग गया उनका। अरे वो कितना ही दिखने में सुंदर क्यों ना हो, वो सुन नहीं पाते, वो भी एक बेड स्टेम लग गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखिए हमारे 100% जो जो चाहिए सब कुछ दिया, परिपूर्ण मात्रा में, किसी चीज का कमी रखा का ना। आंख दिए, कान दिए, पैर दिए, हाथ दिए, सब कुछ, सुंदरता दिए, सब कुछ। जैसे कृष्ण है वैसे हमें रूप दिए है, 2 हाथ 2 पैर, लेकिन फिर भी कभी ऐसी कृतज्ञता की भावना नहीं आता कि हे कृष्ण आप हमें इतना प्यार करते हैं, इतने कितने 84 लाख जीव जो नहीं, कितने समुद्र में, नदी में, सरोवर में कितने से प्राणी हैं, पेड़ पौधे कितने, वो सब आपके पुत्र है, लेकिन आप मुझे चांस दिए हैं आपका नाम जपने की, आपकी कथा सुनने की। तो ये ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता हमें लाना है, तभी हमारा प्रेम में वृद्धि होगा, प्रेम में वृद्धि तभी होगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभु जी पर्सनल लेंगे, लेकिन हाँ पर्सनल लेंगे। तो यहाँ पे योग विधि की सफलता का अति सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। यहाँ विशेष उल्लेख है कि चतुर्भुजी नारायण के रूप में भगवान का रूप योग मार्ग के अनुयायियों के लिए ध्यान का लक्ष्य है। आधुनिक युग में ऐसे अनेक तथाकथित योगी है जो चतुर्भुजी नारायण रूप को अपने ध्यान का लक्ष्य नहीं बनाते। उनमें से कुछ तो किसी निर्विशेष या शून्य का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, किंतु ये उन महान योगियों द्वारा अनुमोदित नहीं है जो आदर्श विधि का पालन करते हैं। कलियुग में सब कुछ उल्टा है, कलियुग में सब कुछ उल्टा है। एकमात्र ये जो गुरु परंपरा धारा से जो 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, ये जो बोनाफाइड संप्रदाय है, ये संप्रदाय एकमात्र वैदिक जो मूल ज्ञान है उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। बाकी तो कोई भी नहीं, सब अपना मनमाने ढंग से चला रहे। कोई एक संस्था बना दिया है, शून्य का ध्यान करो, माउंट आबू में यहाँ जाके पूरा एकदम पूरा शून्य का ध्यान करो। अरे शून्य कितना देर तक ध्यान करेंगे, शून्य का ध्यान कैसे कर पाएंगे, वो तो दिमाग खराब हो जाएगा उनका। लेकिन ध्यान का जो विषय है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में अंकित है कि ध्यान का विषय एकमात्र विष्णु है, भगवान नारायण है, चतुर्भुजी नारायण। जैसे देखिए प्रभु जी कितना सुंदर ध्यान कर रहे हैं, ये हृदय में भगवान को चिंतन कर रहे हैं, निद्रा का ध्यान नहीं कर रहे, ऐसा मत सोचिए आप लोग। अभी बोलेंगे ट्रेवलिंग करके आए प्रभु जी, थोड़ा थकान लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन उनका जो ओरिजिनल ध्यान वो भगवान को ही ध्यान कर रहे हैं। कान से तो ध्यान हो रहा है, हो सकता है आंख बंद है, कृष्ण कथा तो सुन तो रहे। तो असली योग मार्ग विधि तो इंद्रियों को बस में करना है, इंद्रियों को बस में करना। अभी पूछना है, ये क्लास खत्म होने के जस्ट 2 मिनट के बाद। तो इस अध्याय में वर्णित विधि से अलंकृत रहता है जिस रूप में चारों मुनियों के समक्ष प्रकट हुए थे, यह नारायण रूप कृष्ण का अंश है। अतः कृष्ण भावनायुक्त आंदोलन मीन्स इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो अब विस्तार कर रहा है, ये योगाभ्यास की असली सर्वोच्च विधि है। जो प्राचीन काल में सृष्टि के प्रारंभ में, उस समय जो ये घटनाएं घट चुका था, ये सृष्टि के प्रारंभ की, उससे भी पहले होगा। ये तो भगवत धाम वैकुंठ की बात है। ये सृष्टि मतलब ये तो भौतिक जगत है, मेटेरियल वर्ल्ड। और ये जो घटना, ये तो वैकुंठ में घट गया, चतुष्कुमार वैकुंठ गए भगवत धाम, और वहां पे ये सब। तो वो किसका ध्यान कर रहे थे आज तक? भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, और उसी का दर्शन साक्षात अभी आंखों के सामने कर रहे हैं।
तो वास्तविक जो योग अभ्यास श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, असली योग अभ्यास ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, मतलब इसको नहीं एकमात्र ओरिजिनल योग अभ्यास है। बाकी जितने सारे ठगबाजी चल रहा है कि शून्य का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, गुरु मंत्र लो, जैसे इस संबंध में मुझे लाल गोविंद प्रभु का एक लेक्चर आया, याद आया कि एक बार एक दिल्ली का एक व्यक्ति प्रवचन दे रहा था। तो प्रवचन देते देते एक गुजराती शिष्य था, तो शिष्य ने बोला गुरुदेव, नहीं पहले गुरुदेव ने बोला शिष्य को, तुम ये मंत्र का जप करो, गुरु का मंत्र, मतलब अपने नाम का मंत्र दे दिया। तो बोले इससे तुमको भगवत धाम वैकुंठ मिल जाएगा। तो अभी दक्षिणा तो देना है, गुरु दक्षिणा तो देना होगा ना, शिष्य को तो गुरु दक्षिणा भी देना है। गुरु ने उनको मंत्र दिया, उसको भगवत धाम मिलेगा, कृष्ण लोक मिलेगा, गोलोक वृंदावन मिलेगा। काना ध्यान से सुनो, गुरु ने क्या बोला कि ये मंत्र जपो अपने नाम पे। उनका जो एक नाम था किशोर कुमार या कोई भी एक नाम था, वो नाम उनको दे दिया, तुम ये रटते रहो, तुमको वैकुंठ मिल जाएगा। तो गुरुदेव को अभी शिष्य बोले, गुरुदेव आई एम वेरी सेटिस्फाइड हुई, तुम मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूं, चलिए इस खुशी में मैं आपको गुजरात दे रहा हूं। लाल गोविंद प्रभु इतना सुंदर बोले थे, मैं तो 10 मिनट तक हंसा था, मतलब मोबाइल को यूट्यूब को बंद करके 10 मिनट तक सिर्फ हंसे थे। गुरुदेव मैं आपको गुजरात दे रहा हूं। तो अभी गुरु बोल रहा है गुजरात तेरे बाप का है क्या? तो अभी शिष्य बोल रहा है तो वैकुंठ तेरे बाप का है क्या? तो ऐसे गुजरात देना, तो ऐसे कुछ लोग समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं। आप हंसे क्यों नहीं, मतलब समझे नहीं। वो बोल रहा है कि मैं आपको गुजरात दे रहा हूं। तो गुजरात कौन दे सकता है? जो मुख्यमंत्री होगा, जो भारत सरकार के कोई एक अधिकारी व्यक्ति होगा, वो दे सकता है कुछ खंड, लेकिन वो तो कोई अधिकारी नहीं होता, नॉर्मल पर्सन है। तो नॉर्मल पर्सन बोल रहे कि मैं आपको गुजरात दे रहा हूं क्योंकि गुजरात से आया था। तो अभी गुरुदेव बोल रहा है कि अरे आपको कुछ समझ है, अकल है, बुद्धिहीन कहीं का, तुम गुजरात कैसे दे सकते हो? गुजरात तुम्हारे बाप का है क्या? तब वो शिष्य बोला, शिष्य कैसा इंटेलेक्चुअल है देखिए। तो अगर गुजरात मेरे बाप का नहीं तो वैकुंठ तुम्हारे बाप का है क्या? ये तो आपके मंत्र से वैकुंठ मिलेगा। अरे वैकुंठ मिलेगा भगवान विष्णु के मंत्र से, भगवान नारायण के मंत्र से। तो इस प्रकार अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद यही चीज स्टैब्लिश किए हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो अब विस्तार कर रहा है, मतलब इस्कॉन जो बढ़ रहा है, 50-60 साल हो गया 1965 से, तो योग अभ्यास की असली सर्वोच्च विधि यही है। दो सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, चतुष्कुमार, जो प्राचीन विधि है वही विधि ये इस्कॉन के माध्यम से, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से अभी ग्रोइंग, मतलब अग्रसर कर रहे और बढ़ रहा है। अभी आप पूछिए प्रभु जी प्रश्न, यू कैन आस्क ना क्वेश्चन। हाँ जी जी, सनातन, सनत कुमार, सनातन और सनत कुमार जी। यस, या इसका आगमन देखिए, ये जो प्रभु जी का जो प्रश्न है, प्रभु जी प्रश्न कर रहे कि भगवद गीता के 15 अध्याय श्लोक संख्या 8 में कहा गया है कि न तद भाषेत सूर्य न शशांक न पावक जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धम परम मम, मतलब जो मेरे धाम को प्राप्त होते वो कभी भी संसार में लौट के नहीं आता। यही आपका प्रश्न है। तो जो चतुष्कुमार है, ये लोग वैकुंठ लोग चले गए तो फिर वहां से क्यों आया? तो इसका उत्तर यही है कि चतुष्कुमार लोग, पहले ब्रह्मा जी ने क्या बोला अध्याय के प्रारंभ में, उन्होंने क्या बोला कि ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक दोनों को टूर जैसा, मतलब ऐसे ही भ्रमण करते, क्योंकि ये लोग प्रचारक है भगवत वाणी का। विभिन्न भक्तों को उपदेश देने के लिए, विभिन्न राजाओं को जाके उनको कृष्ण कथा सुनाने के लिए ये लोग प्रचारक की भूमिका अपनाए हैं।
अगर इनको भगवत धाम जाना था, वहीं पर परमानेंट अगर रिसाइड अपना घर बना के वहां पे रहना था, तब तो इतना प्रचारक की भूमिका निभाते ही नहीं। इन लोगों का उद्देश्य वो नहीं कि वहां पे जाके सेटल हो जाए। कहने का मतलब, जैसे मायापुर जो लोग आते हैं, इस्कॉन मायापुर, कुछ लोग जो एनडीपी में भर्ती होते हैं, न्यू डिवोटी ट्रेनिंग, ब्रह्मचारी बनने के लिए आते हैं, वो किस उद्देश्य से आते हैं कि इस्कॉन जाऊंगा, वहां पर रहूंगा, खाऊंगा, प्रचार करूंगा, वहां से लौट के नहीं आऊंगा। एक प्रकार का व्यक्ति हुआ। एक दूसरे प्रकार का है, जैसे आप अभी अमेरिका से आए माता जी के साथ, कि जाएंगे 4-5 दिन थोड़ा महाप्रभु के धाम में थोड़ा चार्जिंग करेंगे, अपने आप को शुद्ध भक्ति का आस्वादन करेंगे, कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, राधा माधव का दर्शन करेंगे और पुनः कम बैक टू यूएसए। एक भाव है। एक व्यक्ति जो कलकत्ता में रहते हैं, वो भी चले रविवार का छुट्टी है, आज ऑफिस, थोड़ा राधा माधव को दर्शन करके भ्रमण करके चले आते हैं। तो सबका अलग अलग है आने का रीजन। आपका जो प्रश्न है कि जो व्यक्ति वहां पर एक बार चला जाता है तो लौट कर नहीं आता है, एक्चुअली सब डिपेंड करता है आपका मेंटेलिटी, मतलब आपका मनोभाव, आपका मानसिक स्थिति, आप किस उद्देश्य से गए हैं। वो लोग उद्देश्य से, इस उद्देश्य से नहीं गए थे चतुष कुमार कि अब तक मैं बद्ध जीव था, यहां पे कष्ट पा रहा हूं, हे प्रभु उठा ले, उठा ले प्रभु उठा ले। वो व्यक्ति जब जाता फिर लौट के नहीं आता, लेकिन वो तो उठा ले भाव से नहीं गया। वो लोग, भगवान ने तो उनको रिकमेंड पूरी तरह से ऑथोराइज बना दिए है कि तुम लोग भक्ति का प्रचार प्रसार करो, इसीलिए कुमार संप्रदाय है। तो कुमार संप्रदाय अगर वो लोग ही वहां पे चले जाएंगे तो यहाँ पे संप्रदाय कौन चलाएगा। इसीलिए उनका प्रचार प्रसार के लिए वो लोग भगवान से मिलने के लिए गए थे। वो ऐसा साधारण जीव अगर होता तो वहां पे जाने के बाद फिर से लौट के आना नहीं पड़ेगा। जी, या मतलब कैसे आ गए, मतलब जीवात्मा कैसे आ गए, वो बोल। हाँ, देखिए, वो तो भगवान तो किसी को रस्सी से बांध के नहीं रखते ना प्रभु जी। अगर मान लीजिए आप, जैसे आप कान्हा को रूम में बांध के रखेंगे तब वो नहीं आ सकते मंदिर, लेकिन अगर उसको स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो कभी जोगपीठ मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं, कभी इस्कॉन मायापुर मंदिर दर्शन करने आ सकते हैं, कभी नवद्वीप जाके धाम दर्शन, महाप्रभु को दर्शन करने जा सकते, वो स्वतंत्र है। तो भगवान हमें स्वतंत्रता भी प्रदान किए हैं कि तुमको मैंने बुद्धि दिया, ददामि बुद्धि जोगम तम जन उपमांचित। अगर आपको चाहिए कि मेरे पास आना, सो यू कैन कम बैक टू मी, और अगर आपको चाहिए कि यहीं पर रहना तो उसकी भी बुद्धि भगवान देते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। अपोहनम में नहीं मतलब भूलना। अगर आपको चाहिए कि मैं यहीं पर रह के सुअर बनूंगा और ऐसे खाऊंगा अखाद्य, तो ठीक है, अपोहनम च, भगवान को भुला देते हैं। अगर भगवान याद रहेगा तब तो वो अखाद्य नहीं खा सकते ना सुअर, भगवान को भूल चुके इसलिए वो खा पा रहे। और अगर चाहिए कि नहीं मुझे पुनः भगवान के पास आना है, कृष्ण के पास आना है, तो भगवान बोलते हैं पूरा खुले दिल से कि ददामि बुद्धि जोगम तम, मैं उनको वो इंटेलिजेंस प्रदान करूं ताकि वो मेरे पास आ सके। तो सर्वरूप में हर अवस्था में भगवान श्री कृष्ण हमें इंडिपेंडेंस दिए, मतलब स्वतंत्रता प्रदान किए हैं। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनके पास जाए या ना जाए। अभी भी क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, समझ गया। आप फिर से बता रहा हूँ, आपका जो पॉइंट है मैं समझ गया कि वो अगर भगवान का अगर अंश है तो कैसे आए। तो देखिए, भगवान का जो अंश है दो प्रकार का है भगवत गीता में, एक है भिन्नांश और एक है विभिन्नांश। जो भिन्नांश है वो विष्णु तत्व में आते हैं, परमात्मा, विष्णु, जनार्दन, ऋषिकेश, नारायण। जो अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, अनंत कोटि वैकुंठ लोक में किसी में ऋषिकेश प्रमुख है, किसी में जनार्दन प्रमुख है, किसी में विष्णु प्रमुख है, किसी में शंख चक्र गदा पद्म, किसी में चक्र गदा शंख पद्म, किसी में चक्र गदमा। ऐसा ये जो चार चीज अदल बदल होता है। जैसे वर्ण वाला है ओ क ख ए बी सी डी, ये जो है उसमें से आपका नाम क्या है? राम श्याम दास। तो SHYAM श्याम, तो वही ABCD में जो अल्फाबेट है उसी में आपका नाम आ जाता है। मेरा नाम जगन्नाथ, JAGANNATH। तो ये जो
चतुर्व्यूह है, मतलब शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा, तो ये अदल बदल होता है। अगर जनार्दन शंख चक्र गदा पद्म लिया तो ऋषिकेश चक्र गदा शंख, बाएं हाथ से अगर कोई शंख लिया तो दाएं हाथ से कोई गदा लिया, तो इस प्रकार करके अनंत कोटि विष्णु लोक है, अनंत कोटि वैकुंठ ब्रह्मांड है, भगवान के इतने सारे अवतार है। तो ये जो भगवान कृष्ण के जो भिन्नांश है, ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्टानी इंद्रिय ने प्रकृति स्थानी कर सती। आपका जो श्लोक के रिफरेंस में ये बोलना चाह रहे कि जीवात्मा अगर भगवान का अंश है ममेवांश, तो ममेवांश में भी दो भाग है। जैसे इस्कॉन डिवोटी गृहस्थ भी है और ब्रह्मचारी भी है, सन्यासी भी है और वानप्रस्थ भी है। अगर कोई बोलेंगे इस्कॉन डिवोटी, हाँ इस्कॉन डिवोटी एक है, लेकिन उसमें भी 4 भाग है, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी। उसी प्रकार भगवान का ही अंश है, ममेवांश है, तो ममेवांश में भी 2 भाग है, एक है भिन्नांश, एक है विभिन्नांश। तो भिन्नांश में विष्णु तत्व आता है और विभिन्नांश में जीव तत्व आते हैं, जो हम हैं। और जीव तत्व में क्या है ना, तटस्था बोला जाता है। जीव तत्व तटस्था, वो तट में रहता है। समटाइम दे लिव इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, समटाइम इन मेटेरियल वर्ल्ड। कभी भगवत धाम में रह सकता है, कभी वैदिक जगत में रह सकता है। लेकिन विष्णु तत्व है, दे लिव ऑलवेज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। विष्णु तत्व जहां भी रहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाता, मतलब आध्यात्मिक जगत बन जाता है। हाँ, यस यस, हाँ सभी जीव तत्व, ब्रह्मा से निकला हुआ सभी जीव तत्व है। लेकिन इसमें जो शिव तत्व आता है, शिव तत्व वो अलग है। शिव तत्व ना विष्णु तत्व में आता है न जीव तत्व में आता है, वो बीच में है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन किए है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, मतलब जैसे दूध से दही बनता है, दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही फिर रिटर्न दूध नहीं बन सकता। तो शिव लाई के दही और दूध लाई के जीव। तो नहीं बोलिए बोलिए। हाँ, वो तो प्रचारक है ना, जो प्रचारक है वो कहीं भी रह सकता है। भगवत गीता में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखे है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में भी रहना पसंद नहीं करते। आप ये तात्पर्य पढ़े हैं ना, वहां पे एक जगह श्रील प्रभुपाद लिखे है। ऐसे में शुद्ध भक्त कौन होता है, जो भगवत धाम में रहता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद वहां पे और एक्सटर्न, मतलब और एडिशनली एक चीज लिखा है कि जो शुद्ध भक्त होगा वो तो गोलोक वृंदावन की भी कामना नहीं करेंगे, वो शुद्ध भक्त है। तो अगर वो चतुष्कुमार वहां पे जाके अगर फिक्स्ड अप वहां पे अगर रहेंगे तब तो वो प्रचार नहीं कर सकता। मम जन्मनि जन्मनिश्चरे, यस या यस। अभी आपका प्रश्न लेते हैं। क्या प्रश्न था बताइए। प्रश्न ये था कि जो आपने बताया कि एक जो विष्णु धाम जाने के लिए अलग-अलग जीव का अलग-अलग मोटिव होता है। हाँ, कोई जाके वहाँ पर भगवान में ही सेवा करना चाहता है, जी, सीख करके रिटर्न आकर प्रचार करना चाहता है, इसमें श्रेष्ठ कौन है? तो वही आपने नहीं, सीख करके नहीं, वहां पे जाके सीखने का जरूरत नहीं। यहाँ पे मायापुर में हम लोग कोई आते हैं, ट्रेनिंग करके यहाँ से हाँ, आते हैं, प्रचार करते हैं देश विदेश में। आपने वही बता दिया। तो ये चीज ये लागू नहीं होगा। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि हाँ जगन्नाथ देवदास अभी भगवत धाम जाते हैं कुछ साल के लिए, वहाँ पे विभिन्न पार्षदों के साथ सीखेंगे, फिर यहाँ पे किसी माता के गर्भ में जन्म लेंगे और प्रभुपाद जैसा प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं है। ये चीज हमारे यहाँ लागू होता है। यहाँ पे सब सीखने के लिए हमारे आचार्य वर्ग ने सब कुछ पुस्तकें दे चुका है। इतने सारे संप्रदाय है, इतने सारे भगवान जो 4 संप्रदाय है, सबका अपना अपना फिलोसॉफी है और अल्टीमेट फिलोसॉफी है सबका कि भगवान के पास जाना। तो इनमें से जो 4 संप्रदाय है, जो बाकी जो 3 संप्रदाय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अलावा, उनका अल्टीमेट गोल वैकुंठ है। वो गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता। श्री संप्रदाय हो, निम्बार्क संप्रदाय हो, रुद्र संप्रदाय हो, कुमार संप्रदाय हो, उनका अल्टीमेट गोल कहां तक है? वैकुंठ। लेकिन वैकुंठ के ऊपर है कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन, टॉप मोस्ट प्लेनेट। तो वहां पे जाने के लिए व्यक्ति को गौड़ीय वैष्णव धारा में, अर्थात राधा कृष्ण के मिलित तनु गौरांग महाप्रभु की भजना करना होगा, तभी वो गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। वो चीज हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, तो एक बार देखिए, पहले तो हम सभी वहीं पर थे,
पहला चीज मैं आपको बता रहा ऐसा नहीं कि हम सबका निर्माण इस भौतिक ब्रह्मांड में किसी के कुम्हार के घर में, किसी के ब्राह्मण के परिवार में, किसी का क्षत्रिय, ऐसा नहीं। मूल रूप से एक पुस्तक है पुनरागमन। पुनरागमन पुस्तक आप पढ़ लेना, छोटा सा पुस्तक है, उसमें श्रील प्रभुपाद लिखे हैं, कोटेशन दिए हैं कि जीवात्मा जब इस संसार में आते हैं सर्वप्रथम मनुष्य के रूप में आते हैं, और वो पहले कहाँ रहता था? भगवत धाम में। जीवात्मा पहले भगवत धाम में ही रहता था, लेकिन कुछ चीज को देखे कि यहाँ पर जैसे एक महाराज, वृंदावन का एक महाराज है, उनका मैं प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने एक चीज बोला कि अगर भगवत धाम से अगर ऐसा कोई झांकी होता कि भौतिक ब्रह्मांड कैसा है थोड़ा देख पाते, तब तो यहाँ पे कोई आते ही नहीं। लेकिन वहाँ भौतिक जगत इतना दूर है, भगवत धाम से इतना दूर है कि वहां से दिखता ही नहीं। इसीलिए जीवात्मा चलो ट्राई करके देखते, एक बार आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद वो पश्चाताप करते हैं हम कहाँ आ गए। और फिर ये कहाँ आने के बाद जब वो चले जाएंगे, ये स्मृति बना रहेगा कि अरे हम तो वहां पे गए थे और नहीं जाएंगे। हाँ, क्या बताए थे? हाँ, वो तो अलग विषय है। तो अभी जो बोलने का भाव यही था कि हम लोग पहले भगवत धाम में थे, इस जगत में आ चुके हैं, अभी हमें गुरु परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें फिर से इसको डेवलप करना है। चैतन्य चरितामृत में इसी चीज़ का उल्लेख किया है कि सर्वनादि शुद्ध चित्ते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बोनोई सर्वनादि शुद्ध चित्ते करोयोदय। ये जो कृष्ण प्रेम है ये ऑलरेडी हमारे अंदर है। सर्वनादि शुद्ध चित्ते, जस्ट हमें सर्वन हियरिंग करना है, कृष्ण कथा ज्यादा से ज्यादा सुनना है, तो फिर वो डेवलप होगा, तो हम लोग भगवत धाम को चले जाएंगे। तो इसी के साथ आज की कथा को विराम देंगे। आपका कोई प्रश्न है प्रभु जी? आपका प्रश्न नहीं है? हाँ, जल्दी बोलिए, टाइम। हाँ, अपनी मर्जी से आए जी। हम लोग भगवत धाम में, हाँ, क्या प्रश्न था प्रभु जी का? हम अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। अभी अपनी मर्जी से कहाँ जा रहे हैं? ये तो गुरु गौरांग ब्रह्मांड भरमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पर भक्ति लता बीज, है ना। क्योंकि उस समय आने के टाइम हम लोग खुद अपनी इच्छा से आए। भगवान श्री कृष्ण मना कर रहे थे भगवत धाम से मत जाओ, वहां पे बहुत कष्ट है, अकेला स्टोव जलाना है, इंडियन गैस करके खुद रसोई करना है, कितना कष्ट है, फिर पत्नी होगा, बच्चे होंगे, कहाँ से इनकम करेंगे, बहुत टेंशन है, मत जाओ, यहाँ पे रहो, सुंदर तरीके से रहो। नहीं, मैं एक बार देखता हूँ कैसे आप गोपियों के साथ रासलीला करते, मैं भी शादी करके देखूंगा कैसा है, तो ठीक है जाओ। तो जब जीवात्मा यहाँ पर आते हैं उसके बाद रियलाइज होता है अरे सच में तो भगवान मुझे मना किया था। ये रियलाइज नहीं होता, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हमें ये चीज का पता चलता है। तो अभी हमें जो भक्ति मिला है ये हमारे अपने गुण से नहीं मिला है, ये तो भगवान कृपा करके किसी साधु गुरु वैष्णव को भेज देते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद है, गुरु और कृष्ण का दृष्टि उसके ऊपर लगता है कि चलिए भाई इतना दिन से भटक रहा था, चलो इनको पुनः कृष्ण प्रेम दे दिया जाए। गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज। तो जाने के टाइम गुरु कृष्ण की कृपा है, आने के टाइम हमारा खुद की इच्छा था भगवत धाम से यहाँ आने का। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर।